नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। शिवलिंग मुद्रा अपने हस्तकमल पर बनाओ। जब कहीं सफर में हो, बहुत तुम्हें लग रहा है आज मैं बहुत उलझनों में फंसी हूं, बहुत तकलीफ में फंसी हूं, बहुत कष्ट है, बहुत बीमारी, बहुत तकलीफ है, बैठ गए एकांत में। जब तुम्हारा दिल करे, बहुत डिप्रेशन में पड़े हो, बहुत चिंता में पड़े हो, बहुत टेंशन में पड़े हो, तब तुम अपने शिवलिंग सामने भी नहीं है, अपने हस्त कमल पर शिवलिंग मुद्रा का निर्माण करो। शिवलिंग मुद्रा का, और शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर दिल से बाबा को मुस्कुराते हुए बड़े भाव से श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। शिवलिंग मुद्रा का निर्माण कर कर शंकर को पुकारो। ये सब लोग जम के बोलो, श्यामली बारी। ये शंकर जी की वो बेटी है, जब एकांत में अगर बैठे हो और मान लो कोई डॉक्टर ने कह दिया कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे गर्भाशय में, तुम्हारे चेस्ट में कोई गठान आ गई है, गांठ आ गई है, और डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन होगा। जब एकांत में बैठकर श्यामली बारी का नाम लेकर अंगुष्ठ हस्त कमल का शिवलिंग का निर्माण कर कर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय जब बोलोगे और थोड़ा सा जल का आचमन बोलने के बाद करोगे, धीरे 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 शरीर की गांठ गलना चालू हो जाएगी। श्यामली बारी का नाम साधारण नाम नहीं, साधारण नहीं। एक बार फिर से बोलो, शिव जी की तीसरे नंबर की बेटी, क्या नाम है? श्यामली। पांचों लड़कियों का नाम वापिस लीजिए, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। और छठे नंबर की लड़की तारीख से 30 मई से 5 जून तक लातूर महाराष्ट्र में 2 बजे से 5 बजे तक जो शिव महापुराण की कथा होगी, उसमें शंकर जी की बेटियों के नाम से शिव पुत्री शिव महापुराण की कथा लातूर में होगी। उसमें शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी, क्या नाम है? श्यामली बारी। शंकर जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। शिव जी की कितनी लड़कियां हैं? 6। जया, साथ में बोलो, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। और छठे नंबर की अशोक सुंदर। तीसरे नंबर की बेटी क्या नाम है? श्यामली बारी। जब लातूर में आप और हम शिवपुत्री शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे लातूर से, दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक, 30 मई से 5 जून तक कथा का जब लाभ लेंगे, तो उसमें आप शंकर जी की तीसरे नंबर की बेटी श्यामली बारी का चरित्र सुनिए। श्यामली बारी क्या करती थी, आप उस कथा में जब श्रवण करेंगे लातूर में शिवपुत्री शिव महापुराण कथा में, श्यामली बारी क्या करती थी। एक असुर आया, असुर ने श्यामली बारी का जब हाथ पकड़ा, उसको ले जाकर एक कक्ष में बंधन बना दिया। बंधन, कक्ष में बंधन बना दिया। और शिव की पुत्री श्यामली बारी बंधन से मुक्त होने के लिए शंकर भगवान ने शिव जी का पूरा चरित्र उठाकर देखिए। शंकर भगवान की बेटियों के ऊपर जब जब किसी असुर ने संहार करना चाहा, किसी राक्षस ने शंकर की बेटी को छूना चाहा या शंकर जी की धर्म पत्नी को चाहा, शंकर जी ने उसका अंत नहीं करा है। स्वयं
पार्वती जी को छुआ तो पार्वती जी ने अंत करा, और शंकर जी की बेटियों को छुआ तो बेटियों ने अंत करा। ये सीख दे रही है शिव महापुराण की कथा। अपनी बेटी को शिक्षा दो, शास्त्र पढ़ाओ, पर साथ में अपनी बेटी को शस्त्र की भी शिक्षा दीजिए कि वक्त पड़ने पर शस्त्र भी चला सके। अपनी बेटियों को शास्त्र की शिक्षा दो, अपनी बेटी को अच्छा कॉलेज पढ़ाओ, अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा दीजिए, अपनी बेटी को अच्छा अध्ययन कराइए, उच्च स्कूल में पढ़ाइए जितना बन सकता है। हमने जयपुर की कथा में भी कहा था कि बेटी को कन्यादान देने से ज्यादा जरूरी है शिक्षा का दान देना। बेटी को अच्छा पढ़ाओ, उच्च शिक्षा प्रदान करो। कन्यादान जो दिया है वो हो सकता है कि एक ना एक दिन समाप्त हो जाए, पर शिक्षा का दान जो तुमने दिया है, बेटी को पढ़ाया लिखाया, वो शिक्षा एक दिन उस बेटी की जिंदगी में कभी ना कभी काम जरूर आएगी। बनाओ बेटी को शिक्षा अच्छी दीजिए, और बच्चों को लायक बनाओ, खूब लायक बनाओ, पर बच्चों को इतना लायक भी मत बना देना कि एक दिन को माँ बाप को नालायक समझने लगे। लायक बनाओ, पढ़ाओ, खूब शिक्षा दीजिए। और जिस दिन बेटा कहने लगे पापा तुम्हें कुछ नहीं आता, मम्मी चुप बैठी रहो, पापा तुम बड़बड़ मत करो, चुप बैठे रहो, समझ लेना तुम्हारी शिक्षा किसी काम की नहीं है। तुमने शिक्षा तो दी, पर शिक्षा के साथ में संस्कार देना भूल गए। दिल्ली की इस कथा में हो रही है, मेरे भोलेनाथ जी की जरा विचार करिएगा कि कथा के मध्य में ही 24 तारीख को प्रदोष पड़ जाएगा, 25 तारीख को मासिक शिवरात्रि पड़ जाएगी, 26 तारीख को कथा की शिवरात्रि पड़ जाएगी, और 27 तारीख को कथा विराम हो जाएगा। अब कितनी पुण्यता है। बस अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी भक्ति को शिवमय बनाओ। प्रथम दिन था, गुरु द्रोणाचार्य ने सामने बिठाया अपने शिष्यों को, 105 शिष्य सामने बैठे, और गुरु द्रोणाचार्य ने सामने बैठे हुए 105 शिष्यों से कहा कि तुम में से जो शीश का दान देगा वो शस्त्र विद्या सीख सकेगा। शीश का दान मतलब अब शिष्य समझे तो बात, जो समझे वो तो जाने ना। शीश का दान का मतलब ये नहीं है कि गुरु ने कहा कि शीश का दान दे दो मतलब शीश काट दो, नहीं नहीं नहीं। शीश का दान का मतलब है कि अपने अहंकार का त्याग करोगे, और जब किसी गुरु की शरणागति में जाओ, कहीं अगर भगवान की भक्ति करने के लिए जाओ, यदि कहीं भगवत भजन करने के लिए जाओ, तो सबसे पहला काम करो कि अपने अहंकार का त्याग करो, अपनी अभिमतता का त्याग करो। और आप सबसे निवेदन है, शंकर जी के मंदिर में जाकर कभी वर मत मांगना कि भगवान मुझे ये दे दो, भगवान मुझे वो दे दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो, भगवान मुझे ये प्रदान कर दो। तुम शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है कभी शिव के मंदिर में जाकर वर मत मांगना, क्योंकि वर मांगोगे तो एक दिन वो वर समाप्त हो सकता है। शंकर जी के मंदिर में जाकर कहना बाबा मुझे आपका आशीर्वाद दे दो, क्योंकि वर समाप्त हो जाएगा पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, कभी समाप्त नहीं। उसमें भी एक अर्जुन सामने बैठा रहा, तलवार उठाई और शीश के पास लेकर जाने लगा, काट कर शीश का दान देने लगा। गुरु द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मुझे कटा हुआ शीश नहीं, तेरे धड़ पर लगा हुआ शीश मेरे चरणों में पड़ जाएगा, उतना दान बहुत है और मैं तुझे दे दूं, मत दीजिए। शंकर भगवान को तुम्हारा धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, दौलत नहीं, शिव जी को केवल तुम्हारा एक लोटा जल शिव को समर्पित कर दो।
एक लोटा जल भी नहीं हो तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी नहीं है तो मुख से बम बम बोले बोले, ये भी नहीं बोल सकते तो मुख से हर हर महा, इतना कर सकते। बहुत कुछ नहीं। जिस दिन अहंकार छोड़कर, अभिमत्ता त्याग कर, अभिमान का त्याग कर कर जिस दिन अहंकार को छोड़कर तुम शिव की ओर बढ़ोगे, शिव तुम्हें प्राप्त हो जाए। हस्तिनापुर शिव महापुराण की कथा में हस्तिन नाम का जो राजा था वो शंकर का परम उपासक था, जिसने इस राज्य को बसाया था। एक शिव भक्त क्या कहता है, अभी कथा में कहा कि वर मत मांगो, आशीर्वाद मांग लो। भगवान अगर मिल भी जाए ना, तुम्हारे पास में आकर खड़ा भी हो जाए और कह दे ए मांग तुझे क्या चाहिए, तो उसे कह देना नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तुम तो तुम्हारा आशीर्वाद दे दो बस। क्यों? क्योंकि वरदान दोगे तो हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। हमने फ्रिज मांग लिया, कूलर मांग लिया, एसी मांग लिया, ये मांग लिया, वो मांग लिया, गाड़ी मांग ली, बंगला मांग लिया, सामान मांग लिया, बेटा मांग लिया, बेटी मांग ली, दौलत मांग लिया, सत्ता मांग ली, हो सकता है एक दिन समाप्त हो जाए। पर यदि आपका अगर आशीर्वाद होगा तो ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। वर समाप्त हो सकता है पर आशीर्वाद कभी समाप्त नहीं होता, वो अजर और अमर रहता है। वो आपके आज भी है और कल भी। पिता का नाम लेता रहता है, मैंने तुझे पाल पोस कर बड़ा करा, कभी मेरा भी नाम लिया कर। क्या पिता का नाम लेता? सोमवार की अष्टमी की कथा कहती है कि पिता का नाम लेते हुए बच्चे को माँ ने एक दिन खूब डांटा, खूब फटकारा, पर बेटे की चित्त वृत्ति से पिता का स्मरण जाता नहीं। पिता का स्मरण नहीं जाता। माँ मेरा पिता कहाँ है? बच्चे ने फिर चित पकड़ी। आखिरी में माँ ने तुरंत चिल्लाकर कह दिया, पिता पिता कहता है, ये सामने जो पत्थर पड़ा है, सामने जो भाटा पड़ा है, सामने जो कंकर पड़ा है, सामने जो पत्थर पड़ा है, यही तेरा पिता है। मेरे पिता का नाम क्या है? मां ने कह दिया, तेरे पिता का नाम तो वो देव अधिदेव महा। ध्यान देना जरा, मेरी दिल्ली की जीजियों, मेरे दिल्ली के जीजाओं, मेरी बेटी। 7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म पूरी दुनिया में है। और उसके बाद भी अगर आपका जन्म भारत की भूमि पर हो जाए और उसके बाद भी आपका जन्म सनातन हिंदू धर्म में हो जाए, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने मुझे अच्छे कुल में पैदा किया। छाती तान कर चलना कि सनातन धर्म में तुम जन्मे हो। 7 द्वीप, 245 देश और 4200 धर्म होने के बाद भी ये भारत की भूमि सनातन धर्म और सनातनी बनकर अगर हम पैदा हुए हैं तो जी हमें गौरव होना चाहिए कि हम भारत माता के इस गोद में अपने संस्कारों से पोषित होते हुए उस महादेव की कृपा से जन्मे हैं। मेरे नवयुवक बच्चों से, मेरी बहनों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से निवेदन है, कभी हिम्मत मत हारो। एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे हो, क्लियर नहीं हुआ, फिर वापस बैठो। दूसरा कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तीसरा एग्जाम दो। तीसरा क्लियर नहीं हुआ, चौथा एग्जाम दो। अपनी हिम्मत को नहीं हारना। कभी ये मत कहना कि मैं ये नहीं कर सकता। तुम में से ही जितने बेटा बेटी यहां पर बैठकर कथा का रसपान कर रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर कथा सुन रहे हैं, तुम में से ही कोई बेटा कलेक्टर बनता है, तुम में से ही कोई बेटी एसपी बनती है, तुम में से ही कोई कलेक्टर, कोई आईजी,
कोई डीआईजी, कोई कमिश्नर बनता है। बस तुम्हारी मेहनत तुम्हें 4 गुना बढ़ाना है तो एक दिन उच्च पद पर बैठ ही जाओगे, ये निश्चित है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी लगन आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। हमारा निवेदन है, बहुत दूर जाने की तमन्ना में, केदारनाथ जाऊं मैं, अमरनाथ जाऊं मैं, यहां जाऊं, खूब जाओ, पर पहले पास के शंकर के मंदिर में जाना चालू करो। जिस दिन मेरा शंकर तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा उस दिन खींचकर तुम्हें केदारनाथ और अमरनाथ बुला लेगा। उस दिन हम विश्वास नहीं कर पाते और आज फिर कहेंगे निरंकारी मैदान दिल्ली के इस पवित्र प्रांगण से कि आप लोग बड़ी दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए हो, मेरा बाबा तुमको क्या देगा। ये तो 3 महीने बाद आप और हम जब कथा के पंडाल में कहीं मिलेंगे तो आपका पत्र इसी दिल्ली के एक निरंकारी मैदान की कथा का लिख कर भेजोगे कि हमने कथा सुनी थी और मेरे बाबा ने मुझे ये दिया। क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसकी मर्जी। बस आपको दिल से कथा का रिस्पान नारायण मां के ये पत्थर में मेरा पिता, हाँ पत्थर में तेरा पिता, ये शिला, ये कंकर, ये पत्थर मेरा पिता, हाँ मानो तो गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आप मानो तो गंगा है, ना मानो तो बहता पानी। बनाने का दर्जी का काम है, कपड़ों को सुंदर बनाने का माली का काम है, बगीचे को सुंदर बनाने का, और शिव महापुराण का काम है जो उसकी शरण में आ गया उसकी जिंदगी को सुंदर बनाना। शिव महापुराण का काम ही यही है कि जो शरण में आया, जो पंडाल में बैठ गया, जो आया कथा श्रवण करी, पंडाल में जगह नहीं मिले तो अपना छाता लगाकर 2 पानी की बोतल साथ में लेकर जहां मौका मिले वहां बैठकर जहां तक आवाज जाए वहां तक, जहां तक आवाज जाए वहां श्रवण करो। और जब कथा के पंडाल से उठकर अपने घर की ओर जाओ तो वहां की रज को प्रणाम कर, नमन कर, हृदय से श्री शिवाय नमस्तु जल चढ़ाना प्रारंभ करो। वहां जाकर विनती करना प्रारंभ करो। जब दिल दुखे, मन दुखे, मन में कोई भाव उत्पन्न हो तब उससे कहो जिससे कह सकते हो। जिससे बोल सकते, जिद पकड़ ले, थोड़ी सी जिद पकड़, जिद। और क्या जिद पकड़ी नारायण ने कि पिताजी जैसे दुनिया के बच्चों के बाप होते हैं वैसे मुझे अपने पापा को देखना है, अपने पिता को देखना है, अपने बाबू को देखना। अच्छा एक बात बताओ मेरी जीजी और दिल्ली वाली, ओ दिल्ली वाली, एक बात बताइएगा, छोटा बच्चा जिद करेगा चल जाएगा, और वही बच्चा जब बड़ा हो जाए 40 साल का, 45 साल का, 42 साल का हो जाए और वो जिद करे तो अच्छा लगेगा? बोलो तो जम के, आवाज नहीं आई है, जरा जम के बोलो। नहीं लगे, छोटा है जिद करे चलेगा, बड़ा हो गया जिद करेगा नहीं चलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है तुम शंकर जी के मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने जाओ तो उसको अपना पिता मानो,
और तुम कितनी भी तुम्हारी उम्र हो, 60 साल, 70 साल, 75 साल, 80 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 20 साल, 25 साल, तुम्हारी कितनी भी उम्र हो, तुम अपने आप को छोटा बच्चा समझना और शंकर को अपना पिता समझना। उस बाप के आगे अगर जिद करोगे तो तुम्हारा दुख उस बाप को काटना ही पड़ेगा, तुम्हारा दुख उस पिता को काटना ही पड़ेगा, वो काटे। कर मुस्कुरा रही हैं और शिव जी पार्वती को देखकर थोड़ा सा शंकर भगवान को क्रोध आया। शिव जी ने कहा, पार्वती तू मेरे ऊपर हंस रही है? पार्वती जी कहती हैं, मेरे को हंसी इस बात की आ रही है, उसकी माँ ने एक पत्थर उठा कर दे दिया और कह दिया कि तेरा पिता यही है, और नाम भी दे दिया देवाधिदेव महादेव तेरे पिता हैं, और तुमने उससे संबंध बना लिया, रिश्ता बना लिया। जरा विचार करिएगा, पत्थर पर जल चढ़ाने से, एक शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, तुम्हारे घर में एक छोटा सा भी अगर शिवलिंग है, छोटा सा भी शिवलिंग है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भले आप अपने घर में शंकर जी के शिवलिंग को रोज जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, आप अपने घर में शंकर के शिवलिंग की रोज पूजन करो मत करो, पर घर में अगर शंकर का शिवलिंग विराजमान रहता है तो उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है, कभी दुख नहीं आ सकता। हर हर महादेव। घर के अंदर अगर शंकर भगवान का छोटा सा भी, भले वो जिसका पत्थर का हो, लकड़ी का हो, पारद का हो, स्फटिक का हो, सोने का हो, चांदी का हो, पीतल का हो, तांबे का हो, लकड़ी का हो, जैसा शिवलिंग तुम्हारे घर में अगर छोटा सा भी है तो वो तुम्हें फल जरूर देगा। सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए। दंडवत करो। अब मुझे असली पिता से मिलना, मेरे दुनिया के जैसे पिता होते हैं, नारायण कहते हैं मुझे उस पिता से मिलना। सोमवार की अष्टमी की कथा कर रही है, पार्वती जी मुस्कुरा रही हैं, शंकर जी को क्रोध आया है, पार्वती तुम मेरे ऊपर मुस्कुरा रही हो? पार्वती जी कहती हैं, एक पत्थर पर जल चढ़ाया है, एक पाषाण पर जल चढ़ाया है और तुम्हारा नाम लेकर चलाया है, अब तुम क्या रिश्तेदारी निभाओगे? शंकर भगवान बोले, अगर कोई भूल से भी मेरा नाम लेकर एक पत्थर को उठाकर हाथ की हथेली पर रखकर भी जल चढ़ा देता है और मुझे पुकार लेता है, शंकर कहते हैं वो मेरा अपना पुत्र बन जाता है, पुत्री बन जाता है, मेरा अपना है। कितना प्रवास में रहते हो ना, कहीं कहीं जा रहे हो, कहीं कहीं तुम लोग सफर कर रहे हो, 2 दिन 3 दिन का सफर है, शंकर जी की पूजन नहीं कर पाए, एक लोटा जल नहीं चढ़ा पाए, कोई बात नहीं, अपनी शिवलिंग मुद्रा अपने हाथ पर बनाओ और शिवलिंग मुद्रा